भ्रष्टाचार पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा, कांग्रेसियों ने की थी इस्तीफे की मांग। हिमाचल के लोकायुक्त पर टीमन्ना का हमला, केजरीवाल ने कहा शोपीस है लोकायुक्त। आंगनबाड़ी वर्करों ने किया विधानसभा का घेराव, मानदेय बढ़ाने की मांग, सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का ऐलान। पुत्रों के त्योहार की अनूठी परंपरा, गाहर जनजाति पुत्र के जन्म पर मनाती है ग्राम देवता का आभार। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को सौंपा है। बिंदल ने इससे पहले विधानसभा में सदन के भीतर अपना पक्ष रखा। बिंदल ने कहा कि उन्होंने ये इस्तीफा मुख्यमंत्री को दिया है। एकाएक बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के तहत हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे आहत हुआ, मैंने इस्तीफा दिया। जिस दिन विधानसभा के अंदर ये घटना हुई थी, मैं उसी दिन से निरंतर परेशान था और ये मेरा सारा अपना और बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देने के एक सेकंड पहले तक ये मालूम नहीं था कि मैं इस प्रकार का इस्तीफा भी वहाँ पर दे सकता हूँ या देने जा रहा हूँ। आज राज्य विधानसभा में कांग्रेस ने सदन में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त शोर शराबा मचाया। दिन ढलते ढलते कांग्रेस विधायकों के इस दबाव का असर भी नजर आया। मुझे खुशी है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है, हमें खुशी है और इस त्याग पत्र देने के लिए उनको बधाई भी देते हैं। दूसरा, अब जो है धूमल साहब माननीय मुख्यमंत्री के वाले में कोर्ट है और उनके कोर्ट में बॉल पड़ा है। मुख्यमंत्री महोदय इस्तीफा एक्सेप्ट करेंगे तो साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री महोदय भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं और उन्होंने वो जो है उनका इस्तीफा राज्यपाल महोदय को जो है वो मंजूरी के लिए भेजा है। इससे पूर्व हिमाचल लोकहित पार्टी ने मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मंत्री ने इसे लेकर पूर्व मंत्री और हिलोपा नेता महेंद्र नाथ सोफत को कानूनी नोटिस देने की भी बात कही है। उसको लीगल नोटिस दिया है। 1993 में सोलन की जनता ने हाईएस्ट मार्जिन से उस व्यक्ति को हराया, 12,500 वोटों से हराया एंड ही गॉट 12,000 वोट और 12,500 से हारा वो व्यक्ति, यानी उसकी कारगुजारी के ऊपर स्टैंप लगाई सोलन की जनता ने। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। इससे पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस इस पर चर्चा की मांग कर रही थी, लेकिन चर्चा की इजाजत न मिलने पर कांग्रेसी विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस न केवल चर्चा की मांग कर रही थी, बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की भी मांग कर रही थी। राज्यपाल के अभिभाषण पर अभी चर्चा ही चल रही थी कि विपक्षी नेता विद्या स्टोक्स ने भ्रष्टाचार को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा मांगी। चर्चा की इजाजत न मिलने पर गुस्साए कांग्रेस के विधायकों ने जोरदार हंगामा मचाया और सदन के भीतर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेसी विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे की मांग की। इन विधायकों का कहना था कि बिंदल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लिहाजा उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। भारी शोर शराबे के बीच अभिभाषण पर चर्चा होती रही, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने कहा कि कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस उठाती रहेगी। तो भाई क्या हुआ, जब हम हाउस में आए तो उन्होंने कहा दिया कि आपका डेट आया हमारे पास नोटिस। अरे नोटिस तो हमने ठीक टाइम में दिया था, जो उनके सेक्रेटरी साहब ने हो सकता उन्होंने लेट दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि जब हम ठीक टाइम में दे रहे हैं कभी भी उन्होंने नहीं किया। इसीलिए हमने कोशिश की कि हम ठीक टाइम में आप दें। आज भी दिया और परसों भी दिया और कल भी दिया। आज अगर हमारे एक भी मंत्री करप्ट होता है तो सारे प्रदेश की छवि खराब होती है, चाहे वो किसी पार्टी का है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे हमारी बीजेपी पार्टी, कोई और भी पार्टी होती है। एक भ्रष्ट व्यक्ति, उसके बारे में कोई सजा ही नहीं, उसके बारे में कोई कानून ही नहीं। विधायक एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री पर दस्तावेजों के आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
बहरहाल विपक्ष के तेवरों से यही लगता है कि वे सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबाक राय जाहिर करने के लिए चर्चित अन्ना टीम के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल ने अब हिमाचल के लोकायुक्त पर टिप्पणी की है। उन्होंने राज्य के लोकायुक्त को शोपीस करार दिया है। केजरीवाल आजकल हिमाचल दौरे पर हैं। अन्ना टीम के कई प्रमुख सदस्य इन दिनों हिमाचल में हैं। पहले कांगड़ा जिले का दौरा किया और आज मंडी में 2 दिवसीय सम्मेलन में शरीक हुए। सम्मेलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन आयोजित कर रहा है। इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर तीखे तेवर अपनाए। केजरीवाल ने कहा कि हिमाचल का लोकायुक्त कानून खराब है और लोकायुक्त शोपीस जैसा है। हिमाचल के जो लोकायुक्त का कानून है वो बहुत ख़राब है। वो कोई उसके पास शक्तियाँ नहीं है, कोई पावर नहीं है, वो एक केवल शो पीस है। तो उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार जो है वो उन्होंने एक बहुत अच्छा कानून पास किया था। तो हिमाचल प्रदेश की भी बीजेपी की सरकार से हम मांग करेंगे कि वो उसी किस्म का कानून यहाँ पे भी पारित करें। केजरीवाल ने लोगों का आह्वान किया कि वे व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से कांग्रेस को भी सीख लेनी चाहिए और जल्द से जल्द सख्त लोकपाल बिल संसद में लाएं। कांग्रेस के खिलाफ बहुत जबरदस्त गुस्सा है पूरे देश के लोगों के अंदर और ये गुस्सा सामने आया है। हमें ये उम्मीद है कि कांग्रेस इससे सबक लेगी और सबक लेके कम से कम अभी अच्छा कानून संसद के अंदर प्रस्तुत करेगी। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। सम्मेलन मंगलवार को संपन्न होगा। अंकुश सूद, हिमाचल आजकल, मंडी। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने विधानसभा का घेराव किया। इन्होंने धूमल सरकार के नित्य नए आश्वासनों पर भी विरोध दर्ज किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं उत्तराखंड की तर्ज पर मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं। हिमाचल में 25,000 से भी अधिक संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं। सरकार की कई स्कीमें इनके माध्यम से लागू की जाती हैं, लेकिन इसकी एवज में मानदेय काफी कम मिलता है। बीते 4 सालों में इन महिला कर्मियों ने कई बार सड़कों पर प्रदर्शन किए। जब जब प्रदर्शन हुए, सरकार ने तब मानदेय बढ़ाने के आश्वासन दिए, लेकिन अब ये सरकार के लाले लप्पों से आजीज आ चुकी हैं। आज सीटू के बैनर तले इन महिलाओं ने पंचायत भवन से विधानसभा तक का मार्च किया और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है उसको भी में से भी 300 रुपया वर्कर का और 200 रुपये की उसने कटौती की है, जिसको लेके निचले स्तर पे वर्कर के अंदर बहुत सारा रोष है। सरकार ने जब बीजेपी की सरकार रही है 1 रुपये की बढ़ोतरी सरकार ने नहीं की है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि जो मानदेय बढ़ाया भी गया था, राज्य सरकार ने उसमें भी कटौती की। महिला कर्मियों का आरोप है कि धूमल सरकार उनके हितों के साथ छलावा कर रही है, लेकिन ये भी चुपचाप नहीं बैठी रहेंगी। इन्होंने सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। धर्मशाला की कोतवाली में मंडी मार्केट को आज व्यापार मंडल ने खुद ही खाली करवा दिया। इस कार्य में ना तो नगर परिषद की इजाजत ली गई और ना ही पुलिस की मदद। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के अनुसार उनका कारोबार मंडी मार्केट में लगी रेहड़ी फड़ी से प्रभावित हो रहा है, लिहाजा उन्होंने इन प्रवासियों को खदेड़ दिया। जबकि जिस जगह पर ये प्रवासी व्यापारी बैठे थे वो लोक निर्माण विभाग की है। उधर नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष RN वर्मा ने मंडी मार्केट के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने से अनभिज्ञता जताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे इस सिलसिले में व्यापार मंडल से भी बात करेंगे और उपायुक्त मार्केट के बारे में जो फैसला लें उसकी अनुपालना की जाएगी। ये मंडी मार्केट जो आज व्यापार मंडल ने उनको खदेड़ा है वो अच्छी बात है। हम तो पहले भी इनके हक में नहीं थे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा, कांग्रेसियों ने की थी इस्तीफे की मांग। हिमाचल के लोकायुक्त पर टीम अन्ना का हमला, केजरीवाल ने कहा शोपीस है लोकायुक्त। आंगनबाड़ी वर्करों ने किया विधानसभा का घेराव, मानदेय बढ़ाने की मांग, सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का ऐलान।
पुत्रों के त्योहार की अनूठी परंपरा, गाहर जनजाति पुत्र के जन्म पर मनाती है ग्राम देवता का आभार। प्रदेश का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जिम्नेजियम सिरमौर जिले में खोला गया है। आज जिला मुख्यालय नाहन में इसका विधिवत शुभारंभ उपायुक्त मीरा मोहंती ने किया। उधर खेल संगठनों ने खेल विभाग के इस कदम की सराहना की है। सिरमौर ने कई नामी खिलाड़ियों को जन्म दिया। इसी जिले की माटी में महाबली खली उर्फ दलीप राणा जन्मे। रेसलिंग में वो दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का डंका बजा चुके हैं। यही नहीं, सीता गोसाई, कबड्डी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रियंका नेगी, अंतर्राष्ट्रीय शूटर समरेश जंगसरी के खिलाड़ी सिरमौर के ही हैं। लेकिन जिले में कोई भी खेल स्टेडियम नहीं है जहां नई खेल प्रतिभाओं को तलाशा जा सके। इन सब के बीच जिम्नेजियम खोलने की पहल के कई मायने हैं। उपायुक्त मीरा मोहंती ने इसका शुभारंभ किया। जिला खेल अधिकारी सुबोध रमोल के मुताबिक ये सभी तरह की सुविधाओं से पूर्ण प्रदेश की पहली जिम्नेजियम है। जिला सिरमौर के खिलाड़ियों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने के आशय से आज हमारा यहाँ पर जो जिम्नेजियम है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसका लोकार्पण जिम्नेजियम का उपायुक्त सिरमौर श्रीमती मीरा मोहंती जी करेंगी और इससे जो हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं, जो खेलों की समृद्ध परंपरा वाला जिला सिरमौर है, इसके खिलाड़ियों को एक और सुविधा जो है वो जुड़ जाएगी उनके अपनी प्रतिभा को निखारने के क्षेत्र में। उधर खेल संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। पहल की गई है जो यहाँ पे जिम का शुभारंभ किया है, आज हमारे जो डीसी साहिबा करने जा रही है, उसके लिए हम तो बहुत अच्छा स्टेप मानते हैं कि हिमाचल में शायद ही मेरे ख्याल से इस तरह का कोई पहला ये होना है। हमारी इसमें तो ये है, पर सिरमौर के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। खेल संगठनों ने जिले में और सुविधाएं जुटाने की भी मांग की है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। मशहूर पर्यटन स्थल मनाली के मॉल रोड के सौंदर्यीकरण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वर्ष 2010 के फरवरी माह में मुख्यमंत्री धूमल ने इस मुहिम की नींव रखी थी, लेकिन 2 साल में नींव से आगे कुछ भी कार्य नहीं हो पाया है। खराब सड़क के चलते पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। हिमाचल के शिमला और मनाली के मॉल रोड सैर सपाटे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। शिमला के मॉल रोड पर टहलने से जो सुकून मिलता है वो देश की दूसरी जगहों पर नहीं मिलता। इसी तरह मनाली के मॉल रोड की अपनी अलग खूबसूरती है, लेकिन आजकल इस खूबसूरती पर मानो ग्रहण लग गया हो। असल में इसके अद्भुत सौंदर्य को और संवारने की कवायद राज्य सरकार ने की। सौंदर्यीकरण मुहिम का आगाज खुद सरकार के मुखिया प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के हाथों हुआ, लेकिन अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के बेशक दावे करें, लेकिन मनाली का मॉल रोड इन दावों को आईना दिखा रहा है। और तो और लोक निर्माण विभाग ने सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का एस्टीमेट और ड्राइंग बनाने में तो ज्यादा समय जाया कर दिया, तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, इसे लेकर सवाल तो उठेंगे ही। जिस तरह से इसका काम चल रहा है, इससे तो ये लगता है कि आने वाले पर्यटन सीजन में भी ये कार्य शायद पूरा नहीं होगा। लगता है कि काफी देर विभाग ने इसमें करी है, लेकिन टेंडर की औपचारिकताएं वह इसका प्रारूप तैयार करने में कुछ समय तो लगा है। उसमें कुछ चेंज भी आई हुई हैं और लोग भी, व्यापारी वर्ग भी इसके कारण तंग हुए हैं। सौंदर्यीकरण मुहिम की धीमी रफ्तार न पर्यटकों को रास आ रही है और न ही स्थानीय लोगों को। व्यापारियों ने नुकसान उठाया, उसका तो अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल है। और जिस गति से ये कार्य चल रहा है, अभी अगला पर्यटक सीजन भी लगता है इसी की भेंट चढ़ने वाला है। उधर लोक निर्माण विभाग के अपने दावे हैं। ये इस साल के अंत तक जो है वो खत्म हो जाएगा ना जी, और इसमें जो ड्रेन वगैरह का काम है, जो मेजर प्रॉब्लम है लोगों को, इस मार्च में खत्म हो जाएगा, 31 मार्च तक जी। अब जो है वो इतनी दिक्कत नहीं है, अब तो जो काम चलेगा उससे इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो भी गंदगी वाला काम था ना वो सारा हो चुका है। सिर्फ थोड़ा सा ड्रेन रहेगी, कोई 20-25 मीटर वो हो जाएगी, तो उससे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, स्लैब भी पड़ जाएगी। मनाली की दुर्दशा कब सुधरेगी, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। राज अग्रवाल, हिमाचल आजकल, मनाली। कबायली जिले लाहौल स्पीति में पुत्रों का त्योहार मनाने की परंपरा अभी भी कायम है। जिले की गाहर जनजाति में पुत्र के जन्म पर ग्राम देवता का आभार प्रकट करने की अनूठी रिवायत है और इसका सदियों से शिद्दत के साथ निर्वहन हो रहा है। यही नहीं, मिसालें जलाने और तीर चलाने का भी रिवाज है। इस दौरान देवता के आंगन में लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं। प्रदेश के लोगों ने अपने रीति रिवाजों को संजो कर रखा है।
खासकर कबायली इलाकों की समृद्ध संस्कृति तो देश विदेश में मशहूर है। लाहौल स्पीति को ही ले लीजिए। जिले की गाहर जनजाति में पुत्र के जन्म पर ग्राम देवता का आभार प्रकट करने की अनोखी परंपरा है। पितृसत्तात्मक इस जनजाति के लोगों में आम धारणा है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति ग्राम देवता के आशीर्वाद से होती है। हर साल 3 दिन तक गोची उत्सव मनाया जाता है। लोग परंपरागत वेशभूषा पहने मंदिर में इकट्ठा होते हैं। नवजात शिशु की मां भी ठेठ कबायली परिधानों में सज धज कर पुत्र को पीठ में उठाकर देवता के प्रांगण में पहुंचती है। इस मौके पर मशालें भी जलाई जाती हैं। ग्राम देवता के देवालय में स्तुति के उपरांत मेमने की खाल में भरे भूसे पर तीर चलाते हैं। तीरंदाजी के बाद गांव के पुरुष देवता के प्रांगण में पारंपरिक नृत्य में झूम उठते हैं। फिर लौटकर उसी घर में पहुंचते हैं जिसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र पैदा होने के वैज्ञानिक और चिकित्सकीय तर्क भी हैं। इन सब के बावजूद देवभूमि में पुत्र रत्न की प्राप्ति की कबायली इलाकों में अलग अलग मान्यताएं हैं। विज्ञान बनाम परंपरा की इस कश्मकश में जनता का रुझान परंपराओं की तरफ ज्यादा है। अजय लाहुली, हिमाचल आजकल, किलोंग। आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। ये विश्वास है कि इस चैनल के माध्यम से लोगों को सही जानकारी, सही खबरें मिलेंगी और लोगों को और ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। मैं इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चैनल चलाने वालों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ। ये चैनल कामयाब हो और अच्छा बने और उसका नाम रोशन आप कर सकें, ये सबसे बड़ी अच्छी बात। सितारा ग्रुप जिन्होंने हिमाचल आजकल शुरू किया है उनको मैं बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामना है कि ये चैनल जो है बहुत कामयाब हो हिमाचल में। हिमाचल की जो अच्छी खबरें हैं वो भी लाएंगे और हिमाचल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी आगे रखेंगे ताकि हिमाचल के लोग और समस्याएं हैं हिमाचल के लोगों की वो इस चैनल के माध्यम से जो है वो आगे भी आए और उसका समाधान करने में भी ये चैनल कामयाब हो। मैं इस शुभ काम के शुभारंभ के लिए चैनल के आयोजकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस चैनल को अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैनल सफलता के साथ आगे बढ़ेगा और सबकी आकांक्षाओं के मुताबिक काम करेगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये हिमाचल आजकल का जो चैनल है ये भी बड़ी तत्परता से काम करेगा और तुरंत खबर उपलब्ध करवाएगा और अपनी विश्वसनीयता बनाएगा। एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।